सपोज हमारे पास 4 और 8 ये दोनों नेचुरल नंबर्स है। अभी इनको हम लोगों को बिटवीन नंबर्स, इनके बीच में के नंबर्स निकालने हैं। तो हम लोगों को मालूम है इस टाइप से हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 4 है और 8 है, इनके बीच में का नंबर्स निकालने का। तो ये 4 और ये 8, तो इनके बीच में कौन कौन आ रहे हैं 5 6 7। सो बिटवीन नंबर्स 4 और 8 के है 5 6 7। लेकिन अभी हम लोगों को क्या सीखना है कि रैशनल नंबर्स जो है उनके बीच में के नंबर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। हम लोगों को 2 फ्रैक्शंस दिए 7/9 एंड -5/9, इसके बिटवीन नंबर्स निकालने के हैं। यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम करके दिए हुए हैं और डिफरेंस भी काफी है, -5 है यहाँ और 7 है। हम लोग लाइन पर ही देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5 और इधर दिया हुआ है 7। सो 7 राइट हैंड साइड में आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बिटवीन नंबर्स सो ये बन जाएगा 1/9, क्योंकि ये 9 नीचे में है इसलिए ये सारे अपॉन 9 आएंगे। 1/9 2/3/9 4/9 5/9 6/9 7/9, ये आएगा, सब में 9 आ जाएंगे। एक्चुअली इसके बाद आएगा 8/9 और उसके बाद आता है 9/9। इसका मतलब यहाँ बनता है 1। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को चाहिए 7/9। तो 7/9 पॉजिटिव, तो ये है हमारा नंबर 7/9। सेकंड नंबर है हमारा -5/9, तो ये है। अब इनके बीच में हम लोग को इतने सारे नंबर्स दिख रहे हैं, तो इसमें से आप कोई भी 3 चूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 3 बताए पूछे हैं। सो कोई भी 3 ले लो। सपोज मैंने एक 0 ले लिया, एक लिया 1/9, दूसरा लिया 2/9। इस टाइप के मैंने 3 बिटवीन नंबर्स निकाले हैं। उसके बाद सेकंड देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है 5/7 और 11/7। 7 और 7 दोनों भी कॉमन है यहाँ पर, इसलिए, और ये पॉजिटिव है दोनों भी। सो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव साइड ही बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसके कितने पार्ट्स किए हैं 7 पार्ट्स, इसलिए यहाँ पर आएगा अपॉन में सबके 7। अब यहाँ पर आपका ये एक्चुअली 1 बनने वाला है 7/7 मीन्स। उसके बाद आएगा ये 7 7 7 7। सो 5/7 कहाँ पर है, ये है 5/7 और 11/7 ये है। तो ये सारे इसके बिटवीन नंबर्स हो गए। अब कोई भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं सकते हैं। सपोज मैंने 6/7 सिलेक्ट किया। 7/7 को हम लोग 7/7 या फिर 1 भी बोल सकते हैं। तो मैंने ये 1 सिलेक्ट किया, 8/7 सिलेक्ट किया, ओके। उसके बाद 9/7 भी है, 10/7 भी है। ये सारे इसके बिटवीन नंबर्स हो गए। उसके बाद देखते हैं, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है और दोनों भी डिनोमिनेटर सेम है। सो इस साइड के आएंगे 3 पार्ट्स, क्योंकि यहाँ -3 है। ये 1 ये 2 और ये हो गया 3। -1 -2 -3 4 4 एंड 4। और इस साइड आएंगे 1 2 3 4 5 और इसके कितना है 4 पार्ट्स है, तो यहाँ पर भी 4 आएंगे। अभी -3/4 ये है मेरा नंबर और 5/4 ये है मेरा नंबर। अब बिटवीन नंबर्स कौन कौन से इसमें के -2/4 -1/4 0, इनमें से कोई भी आप नंबर्स लिख सकते हो। इन दोनों के बीच में कौन से नंबर्स आ रहे वो फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने पड़ेंगे, जैसे हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किया था। डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए हम लोग को एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ता है। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 1 2 7 7 1 7 7 1 7। सो एलसीएम आ गया अपना 14। अभी ये दोनों के डिनोमिनेटर्स हमको 14 लाने के हैं।
तो लिखा इस टाइप से जाएगा, ये फर्स्ट फ्रैक्शन यहाँ उतारने का, यहाँ लिखने का इक्वल टू की साइन, ये जो एलसीएम में आया है उसको रखने का डिनोमिनेटर्स में, सेकेंड फ्रैक्शन उतारने का 4/7, फिर वैसे ही इसको कॉपी डाउन करके रखने का। अब देखो 2 से अगर मुझको 14 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 हाउ मच जा 14, 2 7 जा 14, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई बाय मुझको 7 करना पड़ेगा, तब मुझको ये 14 मिलेगा। सेम वे यहाँ जो नंबर लिखा है मैं ऊपर में भी वही नंबर लिखूंगी। ऊपर में हो जाएगा 1 into 7, तो ये बन जाएगा 7। अभी यहाँ पर 14 लाना है तो मुझको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से। अगर मैंने नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये हो गया 4 2 जा 8। तो मैंने 2 फ्रैक्शंस फिर से बनाए जिनके डिनोमिनेटर सेम है। 1/2 को मैंने बनाया 7/14 और 4/7 को बनाया मैंने 8/14। तो मेरे पास 2 फ्रैक्शंस आ गए, 7/14 और 8/14। अभी देखो ये 7 और 8 ये दोनों में का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 7 के बाद ही 8 आता है। इनके बीच में के जो रैशनल नंबर्स हम लोग को फाइंड करने हैं, तो वो अगर मैंने नंबर लाइन डायरेक्ट बना डाली तो उसमें मुझको बीच वाले नंबर्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि 7 के बाद ही 8 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7/14 को मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देते हैं। आप कोई भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस नंबर से आप किसी एक को मल्टीप्लाई करेंगे सारों को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा ये बन जाएगा 70 अपॉन ये बनेगा 140। सेम मैं अगर 8/14 को अगर करूंगी, इसको भी मैं 10 से ही करती हूँ, ये बन जाएगा 80/140। मैंने 1/2 और 4/7 जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे उनको पहले डिनोमिनेटर सेम किया, फिर देखा न्यूमरेटर ये आजू बाजू वाले मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स है, इसलिए इसको मैंने दोनों ये मतलब चारों नंबर्स को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास आ गया अभी नया फ्रैक्शन 70/140 और 80/140। अभी इन दोनों के बीच में क्या आपको बिटवीन नंबर्स इन दोनों के बीच में के निकालने के, तो कौन कौन से रहेंगे, 70 के बाद कौन आता है 71। 71/140 ये एक नंबर हो जाएगा, फिर 72/140, 73/140, ऐसे जितने चाहे आप उतने बिटवीन नंबर्स निकाल सकते हैं। ये कब तक कंटिन्यू हो जाएगा 80/140। इसका मीनिंग ये हुआ कि सबके आंसर्स कभी सेम नहीं आने वाले। आज मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, अगर मुझे लगा तो मैं इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मुझे अगर लगा इसको 5 से मल्टीप्लाई करना तो मैं चारों नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो सबके नंबर्स आंसर्स अलग अलग आएंगे। इसका मीनिंग ये होता है कि रैशनल नंबर किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में के जो बिटवीन नंबर्स जो होते हैं वो काफी सारे होते हैं। मैंने अभी 10 से मल्टीप्लाई किया इसलिए मुझको ये सारे बिटवीन नंबर्स यहाँ मिले हैं। और एग्जांपल लेते हैं 1/2 एंड 3/5, इनके बिटवीन नंबर्स निकालने हैं। अब देखते हैं एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों प्राइम नंबर्स है इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही उसका एलसीएम आता है। इसका आंसर 10 आने वाला है। 2 1 जा 2, यहाँ 5 कॉपी डाउन, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो एलसीएम कितना आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब आ गया ये 10। अब क्या करूंगी मैं, पहला फ्रैक्शन लिखूंगी 1/2 इक्वल टू लिखूंगी, नीचे में लिखूंगी 10 जो मुझे एलसीएम मिला है। सेकंड लिखूंगी 3/5 इज इक्वल टू यहाँ लिखूंगी 10। अभी किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझको 10 मिलेगा 5 से, तो नीचे में 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी 5 1 जा 5, तो मेरा ये पहला फ्रैक्शन हो गया। सेकेंड यहाँ 10 लाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर में भी मुझको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6, तो मेरे पास 2 कौन आ गए 5/10 और 6/10। अब फिर ये दोनों आजू बाजू वाले नंबर्स आ गए 5 और 6, तो हम लोग 5/10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, नीचे में भी मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो ये बन गया मेरा 50 और ये बन गया 100। अभी 6/10 है तो इसको भी मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, मुझको मिल जाएगा 60/100।
50 अपॉन 100 और 60 अपॉन 100, ये दोनों के बीच के नंबर्स कौन कौन से आएंगे? 51 अपॉन 100, 52 अपॉन 100, 53 अपॉन 100, ऐसे करते करते 59 अपॉन 100 तक, ये सारे उसके बिटवीन नंबर्स आ जाएंगे। प्रॉब्लम देखते हैं 4 अपॉन 5, 2 अपॉन 3। अब इनके बिटवीन नंबर्स निकालने हैं। सो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये दोनों प्राइम नंबर्स है, इसलिए एलसीएम इसका 15 ही आने वाला है। 5 3 जा 15। सो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन 4 अपॉन 5 इक्वल टू की साइन नीचे में आएगा यहाँ 15, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 15 लाने के लिए 3 से, ऊपर में भी 3 से, तो 4 3 जा 12, ये पहला फ्रैक्शन आ गया। सेकेंड फ्रैक्शन है 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू लिखूंगी मैं यहाँ 15 और यहाँ 3 है, यहाँ 15 लाना है तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दूंगी, तो 5 2 जा 10। सो हमारे पास आ गया दो नंबर्स 10 अपॉन 15 और 12 अपॉन 15। अगर हम लोग को सिर्फ एक इन बिटवीन नंबर निकालना है तो हम लोग को दिखता है 10 अपॉन 15, उसके बाद वाला नंबर रहेगा 11 अपॉन 15 और तीसरा रहेगा 12 अपॉन 15। तो एक बिटवीन नंबर्स निकालने को बोला तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा 2-3 अगर निकालने को बोले तो अब ये नहीं बनने वाला, इसके बीच में कि हम लोग को नहीं मालूम। सो फिर से हम लोग वही मेथड यूज करते हैं 10 अपॉन 15, तो दोनों 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर में हो जाएगा 100 अपॉन 150, ये पहला फ्रैक्शन। सेकेंड है 12 अपॉन 15, इसको भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया 120 अपॉन 150। अभी जितने चाहे आप उतने निकाल सकते हो, ये 100 है, ये 120 है, तो 101 अपॉन 150 ये पहला, फिर 102 अपॉन 150 तीसरा, 103 अपॉन 150 फोर्थ, इस टाइप से 119 अपॉन 150। इतने सारे बिटवीन नंबर्स है। आपको जितना पूछा जाए, जैसे अगर 5 लिखना है तो कोई भी उसमें से 5 आप सिलेक्ट करके लिख सकते हो। दिस वी हैव कंप्लीटेड बिटवीन नंबर्स का कंसेप्ट। थैंक यू।